अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि दो लोगों के दरमियान जुदाई डालने का मुजर्रब अमल। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ की गुज़ारिश करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर टोना जादू सिपली ब्लैक मैजिक और शैतानी अमल के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो अमल है वो दो लोगों के दरमियान जुदाई डालने का अमल है, दो लोगों के दरमियान अदावत डालने का अमल है। बहुत मुजर्रब अमल है। किसी एक के घर में इस तावीज़ को दफन करना है। अब वो चाहे आपका मियाँ हो या हस्बैंड हो या बीवी हो, अगर नाजायज़ ताल्लुक़ात के बंधन में बंध चुके हैं या फिर गलत रास्ते पे जा रहे हों, तो उन दोनों के दरमियान, या फिर कोई ऐसा है जिसकी वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा हो, घर में तहस नहस बर्पा हो रहा हो, बिल्कुल हश्र का मंज़र आपके अगर घर में हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हों, तो ऐसे सिचुएशन में किसी एक की वजह से ये घर में जो है लफड़ा और लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो उसको अलग करने का ये मुजर्रब अमल है। इसका इस्तेमाल करें। देखिए, आज नहीं बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है, इसलिए कि स्क्रीन पे आपके खुद ब खुद लिखा हुआ है कैसे इसका इस्तेमाल करना है। बस याद रखें, इसका शर्त जो है इसकी यह है कि पाकीज़ा होकर के पाकीज़गी की हालत में रूबा क़िबला बैठ जाएँ। दिन में किसी भी वक्त इस अमल को अंजाम दें। अंजाम देने से पहले 4 रकात आयतुल कुर्सी शरीफ का हिसार अपने ऊपर कंपलसरी कर लें। फिर उसके बाद इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। जब इस्तेमाल करें तो उससे पहले सदका राह खुदा में ज़रूर दे दें। इंशाअल्लाह जो आपकी जायज़ मोहब्बत है या फिर जो आपका मकसद है, जो रिश्तों में दरार पैदा हो रहा है और दो लोगों के दरमियान अदावत डालनी हो, तो उसके लिए बहुत मुजर्रब अमल है, इसका इस्तेमाल करें। लेकिन जो शर्त बताइए उसी शर्त के अकॉर्डिंग अगर आप अमल अंजाम देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। ठीक है ना। तावीज़ क्या लिखनी है वो तावीज़ मैं शुरू में पढ़ के बता दे रहा हूँ। 2 3 6 9 11। फिर उसके बाद है इस तरीके से लिखा। फिर उसके बाद लिखा है फ़लाँ बिन फ़लाँ, तो उसका नाम और उसकी माँ का नाम, फिर उसका नाम और उसकी माँ का नाम। अगर कोई खातून लिख रही है, किसी के दरमियान एक लड़का और एक लड़की के दरमियान है, तो लड़का का नाम और उसकी माँ का नाम, लड़की का नाम और उसकी माँ का नाम। इसी तरीके से अगर आपके हस्बैंड किसी गलत रास्ते पे जा रहा हो, तो जिस लड़की से उनका बंधन है उसका नाम, उसकी माँ का नाम और अपना और हस्बैंड का नाम और हस्बैंड की माँ का नाम लिखना ज़रूरी है। इसी तरीके से अब आप समझ चुके हैं कि कैसे इस तावीज़ को इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करें, बहुत मुजर्रब अमल है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा कि जिसके पढ़ने पे न खिलाना पड़े, न दफन करना पड़े, न किसी का नाम लिखना पड़े, या बस सिर्फ पढ़ना पड़े, उसके बावजूद ये बुरी लत और बुरी आदत छूट जाए, तो बेहतर ये है कि आप या क़हारों का विर्द करें और उसे पानी पे दम करके, अगर हस्बैंड या कोई भी उसे पिला सकते तो पिलाएं, और अगर पिला नहीं सकते तो या क़हारों को कम से कम 1000 मरतबा तसव्वुर करें, इसी नीयत से कि ये जो नाजायज़ रिश्ते ख़त्म हो जाएं, इन दोनों के दरमियान जुदाई पैदा हो जाए, तो इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट आपकी नज़रों के सामने ज़ाहिर हो जाएगा। बहुत मुजर्रब अमल है। 2 अमल मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया, एक तावीज़ की शक्ल में और एक वजीफ़े की शक्ल में। अल्लाह के इस नाम, इस जलाली नाम के ज़रिए आप मदद ले लें, इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी हो जाएगा और आपका मकसद जो है वो भी सब बराएगा। बहुत मुजर्रब अमल है, इसका इस्तेमाल करें। इजाज़त के लिए शर्ते हुए कमेंट में जाके या अल्लाह या मोहम्मद लिखें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।